दोस्तों, जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी या अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए झंझोर मेहनत में लगे हुए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। साइंस की अपनी मास्टर क्लास की श्रृंखला में आज हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन्स हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत आवश्यक है। कौन कौन सी विटामिन्स होती हैं और हमें कौन सी विटामिन्स को कितना पढ़ना है, ये सब इसी वीडियो में देखेंगे। तो अब विटामिन दो प्रकार की होती हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। इन्हें याद करने की सिंपल सी ट्रिक है। जो जल में घुलनशील है उन्हें आप याद कर लीजिए WBC। W से अर्थ आप वाटर लगा लीजिए। जो वाटर में घुलनशील है वो केवल दो ही विटामिन है, BC। लेकिन जो B विटामिन है वो B कॉम्प्लेक्स है, उसमें B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 सब आती हैं। हम चिंता मत कीजिए, आपको कॉन्सेप्ट भी समझा देंगे और फिर भी यदि आपके दिमाग में नहीं बैठे तो एक सिंपल सी ट्रिक से आपको परमानेंट मेमोरी में सेव करवा देंगे आपकी। इस बात से आप निश्चिंत रहिए। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? A, D, K, E। ठीक है, अब ये पढ़ते हैं। कुछ फैक्चुअल नॉलेज विटामिन के बारे में ले लेते हैं। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सी फंक ने। सी फंक ने विटामिन की खोज कब की थी? तो 1911 में। रुकिए, कब की थी? 1911 में। ठीक है। और विटामिन मैंने जैसे बताया था, विटामिन क्या है? हमारे शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। हमारी जैसे ओंठ फट जाना कौन सी विटामिन के थ्रू होता है? हमारे जो बाल झड़ने लगते हैं, जैसे लोग बॉडी बिल्डिंग करने जाते हैं तो बाल झड़ने लगते हैं, वो कौन सी विटामिन से? ये सब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो हम विटामिन ए के बारे में सबसे पहले जानेंगे। विटामिन ए को क्या बोलते हैं हम? रेटिनॉल। रेटिनॉल। और ये वसा में घुलनशील होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि WBC वाटर सोल्यूबल कौन सी है? B और C। उसके अलावा सभी वसा में घुलनशील है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। अब इसके कारण कौन सा रोग होता है? रतौंधी। इसका मतलब इसका अध्ययन कहाँ से आया? हम लोगों को कुछ केस स्टडी भी पढ़ना चाहिए इससे रिलेटेड। जो अच्छे उच्च स्तर के एग्जाम हैं उनमें केस स्टडी डायरेक्ट पूछी जाती है और आप बता देते हैं तो आपको अच्छा नंबर मिलता है। एक केस स्टडी है कि राजस्थान के एक गांव में लगभग 6-7 साल की बच्ची थी। उसे कोई टीचर पढ़ाते थे। बच्ची सब सामान्य चलती फिरती थी, लेकिन उसे ब्लैक बोर्ड सही नहीं दिखता था। तो टीचर आपकी तरह अवेयर रहे होंगे, उनने घर वालों से बोला तो घर वालों ने उसका चेकअप कराया तो पता चला कि उसमें विटामिन ए की कमी है। ठीक है, इसलिए इसी माध्यम से आप याद रख सकते हैं, इससे रतौंधी क्या दिखना थोड़ा कम हो जाता है। ठीक, अब चलते हैं आगे। इसका मुख्य सोर्स जान लेते हैं क्या है। तो ये गाजर है, हरी सब्जियां हैं, घी है, दूध है, पनीर, अंडे, मछली इसके मुख्य सोर्स हैं। हाँ, लेकिन सोर्स में ये ध्यान रखना है, आप यदि नेचुरल सोर्स से विटामिन ले रहे हैं तब तो ठीक है। यदि विटामिन ए का सप्लीमेंट दे रहे हैं तो ये गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा नहीं देना चाहिए, नहीं तो बच्चे में जन्म दोष हो जाएगा। तो आप याद रखना, ऐसे भी याद रखना, आपके यहाँ कोई गर्भवती महिला तो ये सोचना कि भाई इससे विटामिन ए का सप्लीमेंट ज़्यादा नहीं देना चाहिए क्योंकि ज़्यादा खतरनाक होता। हम तो वैसे भी बोलते हैं, अपने यहाँ बोलते हैं अति सर्वत्र वर्जते, अति हर चीज़ की नहीं करना चाहिए। हाँ, अब दूसरा विटामिन है। हाँ, अब हम लोग विटामिन बी के बारे में, विटामिन बी को बाद में समझेंगे, पहले अन्य विटामिन को देख लेते हैं। ये है विटामिन सी। रासायनिक नाम इसका एस्कॉर्बिक एसिड है और इसका काम क्या है? RBC का निर्माण करना, अच्छा रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का निर्माण करना। और ये क्या करता है? हमारी रोग प्रतिरक्षा बढ़ाता है, हड्डियों के लिए आधात्री, मतलब हड्डियों को एक नींव देता है। आधात्री समझ रहे हो? नींव की तरह काम करता है हड्डियों के लिए विटामिन सी। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, और इसका प्रमुख सोर्स क्या है? खट्टे और रसदार फल। अच्छा, आप ये बताइए हमारे देश में रसदार फल कहाँ मिलते हैं? बताइए, कमेंट में आंसर दीजिए।
बता देता हूँ हालांकि आपको। ये महाराष्ट्र में या नागपुर के आसपास आपको देखना रसदार फल मिलते हैं। अब क्यों मिलते हैं ये कारण आप समझ के बताइए, ऐसा क्या कारण है कि उधर रसदार फल ज़्यादा होते हैं, और उनकी कमी से क्या उन्हें खाने से क्या होता है, हमारे विटामिन सी की पूर्ति होती है। अभी स्कर्वी रोग क्या होता है इसे देख लेते हैं। जब आप ज़्यादा उबला हुआ खाना खाने लगें या फल और सब्जी की कमी कर दें खाने में, तो आपको स्कर्वी रोग होने लगता है। इसके लक्षण यही हैं कि आपको थकान होगी, कमजोरी होगी, चिड़चिड़ापन आएगा। जैसे कई लोगों के दांत जल्दी हिलने लगते हैं, दांत जो हैं जल्दी हिलने लगते हैं, जो दांत है वो कमज़ोर हो जाती हैं, इनकी जड़ें, वो स्कर्वी रोग के कारण ही होती है। पुराना घाव है, सूख ही नहीं रहा है आपके, फिर से खुलने लगता है, तो वो क्या है, स्कर्वी रोग है। देखिए जैसे हमने रेटिनॉल विटामिन ए के बारे में पढ़ा है, तो हम सीधे डायरेक्ट जाते हैं, बच्चों को धुंधला दिखाई दिया तो चश्मे लगवा लेते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये विटामिन ए की कमी के कारण भी हो सकता है। अच्छा, स्कर्वी रोग का एक पुराना इतिहास रहा है। जब हमारे देश में पुर्तगाली अंग्रेज लोग आ रहे थे, तब ये समुद्र के थ्रू आते थे, तो उसमें क्या होता था, जो मल्ले होते थे उनमें स्कर्वी रोग की शिकायत होने लगी थी। और फिर क्या किया, ब्रिटिश नौसेना ने उन लोगों को डेली नींबू रस पिलाना प्रारंभ कर दिया। वैसे भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक आंवला रोज खाना चाहिए हम लोगों को, तो इसीलिए देखो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के में लोग कम कंफ्यूज होते हैं। जो बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन है वहाँ कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है, इसलिए हम वो बाद में पढ़ाएंगे आपको। आप समझते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी क्या है, रासायनिक नाम इसका कैल्सीफेरॉल है। कमी से रिकेट्स हो जाता है बच्चों में, ठीक है। और प्रमुख स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश। रिकेट्स से याद रखना रिक्की, रिक्की किसका नाम होता है, बच्चों का नाम होता है। मैं पहले भी एक वीडियो में आपको समझाया था, जब हम आपको ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टोपोरोसिस इनके बारे में बता रहे थे। ये हड्डियों से संबंधित रोग होते हैं। विटामिन डी इनका सोर्स क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, मक्खन। जैसे हम जब आप ऐसे याद रखिए, जब दोपहर के टाइम पे क्या होता है, गर्मी पड़ती है, तो हम लोग क्या मक्खन खाना प्रेफर करते हैं, दही खाना प्रेफर करते हैं। आंवला खाना चाहिए हम लोगों को सुबह। ये मछली के तेल भी विटामिन डी के लिए ठीक है। अब समझते हैं विटामिन ई, इसका नाम है टोकोफेरोल। क्या है, टोकोफेरोल। आप चिंता नहीं कीजिए, हम सब याद करा देंगे आपको। इसकी कमी से क्या होता है, मनुष्य में नपुंसकता का रोग हो जाता है। अब विटामिन ई के सोर्स क्या है, हम लोगों को जो अंकुरित गेहूं खाना चाहिए। जैसे अंकुरित चने तो बहुत लोग खाते हैं, अगर आपको कोई अंकुरित गेहूं खा रहा है तो समझ लीजिए उसमें कहीं विटामिन ई की कमी तो नहीं है। आप किसी को भी अंकुरित गेहूं खाते हुए देखें तो सोचें कि विटामिन ई की कमी को पूर्ति अंकुरित गेहूं करता है। खाते रहना चाहिए, अंकुरित अनाज बहुत बढ़िया है। आज विटामिन के है, इसका नाम है, रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्यूनोन। और प्रमुख कार्य है स्कंदन करना, अर्थात जमाना। जो ब्लड का थक्का जमता है हम लोगों को, वो क्या है, उसे स्कंदन करना कहते हैं, ठीक, जमा देना। और इस सब्जी, टमाटर, पनीर। अच्छा, इसे कैसे याद रखें के को, हम लोगों के घर पे क्या है, मटर पनीर या वगैरह की सब्जी बनती है, पनीर की सब्जी। पनीर की सब्जी में हम लोग क्या करते हैं, टमाटर तो सभी डालते हैं, उसके अलावा शिमला मिर्ची और एक दो हरी सब्जी कुछ डालते हैं, ठीक है। तो पनीर की सब्जी खा लोगे तो विटामिन के आपके अंदर मिल जाएगा आपको। और विटामिन ये हो गया, देखो अब इतनी जल्दी हम समझ लिए इसे। अब हम जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है उसे समझते हैं, वो हार्ड है, उसे याद रखना जरूरी है, उसे समझने में क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है, वहाँ कन्फ्यूज हम ज़्यादा होते हैं। ये आप समझते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है, एक तो B1 है, क्या है, B1। इसकी कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है, ठीक है। तो B1 से क्या है, बेरी बेरी। अब B1 के बारे में समझते हैं। ये क्या है, इसका पूरा नाम है थायमीन। क्या नाम है, थायमीन। B1 का नाम है थायमीन, ठीक है। ये क्या है, वाटर सोलूबल है। तो जैसे कि आपको बताया था कि WBC है, वैसे ही वाटर सोलूबल। वाटर सोलूबल B और C, तो B का सारा वाटर सोलूबल है, ठीक है। अब ये कैसे बनता है, इसका काम क्या होता है, हमारे शरीर में जो हमें ऊर्जा देता है
वो यही देता है। ये एक प्रारंभिक स्विच की तरह काम करता है। जैसे कि आपने कभी अपने घर पे कोई स्विच देखा होगा जो वायर की कनेक्टिविटी होती है, वहाँ जो कार्बन लग जाता है, यदि B1 की कमी होगी तो जैसे आपके वायर में कार्बन लग जाएगा तो बैटरी फुल चार्ज भी होगा इन्वर्टर की आपकी, तब भी आपके घर में लाइट की समस्या आएगी। वैसे ही B1 है, इसे इसी तरह समझ लीजिए आप। अब जब आप जैसे कार्ब लेते हैं, कार्ब में क्या है, चावल, रोटी, आलू, चीनी, ये सब क्या है, कार्ब है। अब चावल जो होते हैं उनमें पॉलिश वाले चावल हैं। आजकल कौन से चावल चल रहे हैं, पॉलिश वाले चावल। आप पॉलिश वाले चावल खाइएगा तो ऊपर में जो थायमीन जो होगा उनके, विटामिन B1, वो हट जाता है। और जो गांव देहात में लोग चावल ही चावल खाते रहते हैं, रोटी नहीं खाते, तो उनमें एक कमी पाई जाती है। दूसरे विटामिन पे आते हैं, विटामिन B2। आप स्कूल में कभी पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कोई बच्चा आपके स्कूल में आ रहा है, उसके होंठ के किनारे फटे हुए हैं, तो वो क्या है, जीभ पर छाले पड़ जा रहे हैं, त्वचा में रूखापन आ जा रहा है, त्वचा रूखी हो जा रही, तो ये विटामिन B2 की वजह से हो रहा है। और इसका नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है, राइबो। मैं एक ट्रिक से आपको याद करा दूंगा, ठीक है। राइबोफ्लेविन इसका नाम है B2 का, ठीक है। अब विटामिन 3 है, इसकी कमी से पेलाग्रा नामक एक रोग होता है। जो पेलाग्रा रोग है वो ऐसे समझ लीजिए, रुकिए, जैसे जो लोग लंबे समय तक एक ही टाइप का खाना खा रहे हैं, मान लो आप मकई या मक्के पर निर्भर हैं, कोई गरीब आदिवासी गांव का कोई व्यक्ति मक्के पर ही निर्भर है, तब क्या होता है ऐसी स्थिति में, तो उसको क्या होता है, नियासिन की कमी हो जाती है। जब नियासिन की कमी हो जाएगी तो इसके कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं आपके शरीर में, जिसे बोलते हैं हम 3D। 3D से याद रखेंगे। एक D है डरमेंटेसिस, दूसरा D है डायरिया और तीसरा D है डेमेंशिया। तो जो डरमेंटेटिस होता है, आपकी जो त्वचा होती है उस पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। और डायरिया तो सभी जानते होंगे, पतला दस्त होना। और डेमेंशिया में क्या होता है, दिमागी कमजोरी, भूलना या भूलने की शिकायत हो जाती है। आप आजकल अल्जाइमर वगैरह तो सुन ही रहे होंगे, जो नया मूवी है सैयारा। तो वैसे डेमेंशिया को याद रखिए, दिमागी कमजोरी है एक तरीके से। और यदि इसका इलाज नहीं लिया जाए समय पे तो चौथा D भी आ जाता है, वो D है डेथ। इसलिए विटामिन B3 को अच्छे से याद रखिए। इसका रासायनिक नाम है नियासिन, और कमी से इसके पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा में 3 प्रकार का है, D3, डरमेंशिया, डायरिया और डेमेंशिया। देखो चीज़ें क्या हैं थोड़ी, नहीं तो आप इतना ही याद करके रख सकते हैं, लेकिन आपको जब एक बार मैं समझा दूंगा तो आपके जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो चीज़ें आप वहाँ कनेक्ट कर सकेंगे और सही आंसर टिक कर सकेंगे, और फिर आपकी होगी सफलता सुनिश्चित। इसलिए अलग अलग, जैसे मैं एक उदाहरण से आपको समझा देता हूँ। झारखंड का एक आदिवासी गांव है, इमेज करो। वहाँ के ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, मक्के की रोटी खा रहे हैं, मक्के की रोटी खा रहे हैं और नमक खा रहे हैं। अब आपने देखा, आप गए वहाँ स्टडी करने के लिए, ठीक है, तो आप देखते हैं कि कुछ के चेहरे में और उनके हाथों की चमड़ी धूप में जलकर कैसी हो रही, गहरी काली और खुरदरी हो गई है। फिर आपने किसी मेडिकल टीम को सुझाया तो वो बताएगी कि इसमें क्या है, इसे पेलाग्रा नामक रोग है, और जो किससे हो रहा है, नियासिन की कमी से। और नियासिन किसका नाम है, विटामिन B3 का, ठीक है। अब पहचानने का तरीका क्या है, जैसे धूप में खुली त्वचा है, उस पर लालपन और छाले पड़ जा रहे हैं, लंबे समय तक दस्त और कमजोरी हो रही है तो आप डायरिया है, लालपन और छाले पड़ जाने तो डरमेंशिया है, भूलने की आदत लग रही है, मानसिक रूप से तुम्हें विकृत लग रहे हैं तो आप समझना डेमेंशिया है उनमें, ठीक है। वो भाई B2 में क्या होता है, B2 में ओंठ फट जाते हैं आपके फटे हुए ओंठ, लाल जीभ, ठीक है। ये क्या होता है, B2 जो होता है वो होता है जो जैसे दूध दही की कमी हो जाती है, दाल की कमी हो जाती है तो B2 होगा। वो दूध दही और मांसाहार की कमी हो जाए और मक्के पर ये मेनली किस में होता है, जो लोग मक्के पर मतलब जिन एरिया में मक्का ज़्यादा होता है तो लोग क्या होते हैं, मक्के पर ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं, तो वहाँ क्या पाया जाता है, B3, ठीक है, B3 पाया जाता है। अब इनको हम एक ओवरव्यू से समझ लेंगे। अब हम लोग आए विटामिन B5 पे।
तो B5 के बारे में समझते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? चर्म रोग होता है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, जनन क्षमता में कमी आती है। ये विटामिन B5 है, इसको पेंटोथेनिक एसिड भी बोलते हैं। क्या? पेंटोथेनिक एसिड है। लेकिन अगर B5 की कमी की बात की जाए तो ये लगभग सभी खाने के सभी मतलब फल खाएं, सब्जी खाएं, जो भी खाना सब में पाया जाता है। इसकी कमी रेयर ही होता है। जब आप लोग क्या करने लगे, केवल चाय और ब्रेड पर निर्भर रहने लगे, चाय या चावल पर निर्भर रहने लगे, तो आप में इसकी कमी होती है। नहीं, मेनली इसका कमी क्या है? रेयर होता है B5 का। तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि इसकी कमी होता है, क्योंकि सभी जगह ये पाया जाता है। हालांकि हमें इसके लक्षण एक बार देख लेना चाहिए। इसके लक्षण हैं कि आपके पैरों में जलन होने लगे, थकान होने लगे, चिड़चिड़ापन, नींद की गड़बड़ी, हाथ पाँव में सुन्नपन जो आ जाती है। अब आपको एक उदाहरण से समझा देते हैं। मान लो आपके यहाँ कोई मजदूरी करने वाला व्यक्ति है। अब बेचारा क्या है, चावल, नमक और चाय पर ज़िंदगी का गुजारा कर रहा है, तो उसमें B5 की कमी हो सकती है। सामान्यतः B5 की कमी नहीं होती है। ठीक है, एक ओवरव्यू आपको दे देते हैं, बाकी सब चीज़ें हम आपको याद करा देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। अब विटामिन B6 क्या है? ये इसका नाम है पायरोडॉक्सिन। और इसकी कमी से क्या है? शारीरिक वृद्धि में अवरोध होता है तथा त्वचा संबंधी रोग होता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। ये काम क्या करता है विटामिन B6? जैसे अमीनो एसिड हैं, उनको तोड़ने में बहुत ज़रूरी है। और जो आपका डोपामिन हार्मोन है वो इसी की वजह से रिलीज होता है। विटामिन C6 उसमें बहुत बड़ा योगदान देता है। आप डोपामिन हार्मोन, जो आपको न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं, हमारा मूड को एकदम सेट करने वाला, वो क्या है? विटामिन B6। ठीक है, अब विटामिन B6 की कमी क्यों होती है? विटामिन B6 की कमी सब लोगों में नहीं होती है, वो उनमें होती है जैसे कोई व्यक्ति है टीबी की बीमारी से ग्रसित हो और लंबे समय से एक दवा है टीबी की, जो उसे बोलते हैं हम लिख देते हैं नियाजिड। रुकिए, नियाजिड, ये इसकी कमी के कारण होता है। मतलब इसका आप रेगुलर सेवन करते रहें तो आप में B6 की कमी आ सकती है। अब B7 के बारे में समझते हैं। ये एक तरीके से ब्यूटी से संबंधित है। जैसे आप किसी के नाखून फटने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, वो क्या है? B7। ब्यूटी से समझिए। अब जैसे B7 है, तो अब B7 क्या काम, आपको ऐसे याद रखना चाहिए चीज़ें। B7 है, ये काम क्या करता है? तो ये क्या है? कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में जरूरी है। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को हम समझते हैं। ये रिएक्शन जो होती है, फैटी एसिड को आपने सुना ही होगा, फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड, फैटी लीवर तो खैर सभी ने सुना होगा। फैटी एसिड जो है और ग्लूकोज को बनाने में मदद करती है। कौन सी? B7, जिसे क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। हमारे बाल, हमारे त्वचा, हमारे जो नाखून, इनकी सेहत में क्या है? सीधा इनका योगदान होता है। सुंदरता के लिए क्या जिम्मेदार है? बाल, त्वचा, नाखून। अब इसकी कमी क्यों होती है बताइए? हमारे जैसे कई लड़के हैं, ये लड़कियों में तो आप बाल, त्वचा, नाखून का बहुत रोल है। लड़कों में क्या था? आजकल लड़के क्या है, बॉडी बिल्डिंग पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। और बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में वो अंडे का ये सफ़ेद भाग ज़्यादा खाते रहते हैं। और उसमें एक प्रोटीन होता है, एबिडिन, जो उसमें जो एक प्रोटीन का एलिमेंट्स मान लीजिए, एक एबिडिन होता है, एबिडिन करके। वो बायोटिन को नकारात्मक रूप से क्या करता है? प्रभावित करता है बायोटिन को। ठीक है, जब कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा हो और बहुत ज़्यादा अंडा खा रहा, तो बोलना भाई ज़्यादा अंडे पर निर्भर मत रहो, नहीं तो आपके बाल झड़ना चालू हो जाएंगे। आपने देखा होगा ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स लोगों के बाल झड़ जाते हैं, गंजे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? खोपड़ी गंजी हो जाती। क्यों हो जाती? इसी की वजह से। वो ज़्यादा अंडे का सेवन करते हैं या फिर एंटीबायोटिक्स का सेवन करते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ खा रहे हैं। तो इसका लक्षण हम बता देते हैं: बाल झड़ना, त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ना, थकान है, सुस्ती रहना, मांसपेशियों में दर्द रहना। वजन घटाने के लिए जो रोज़ हम 4 से 5 अंडा खा लेते हैं, कच्चे अंडे खाते हैं, उसमें ये होता है। ठीक है, और पहचानने का आसान तरीका क्या है? अचानक बाल झड़ जाए, चेहरे पर लाल दाने हो और हिस्ट्री में उनका क्या हो? कच्चा अंडा खाना या लंबे समय तक कोई सप्लीमेंट्स लेना। ठीक है, अब हम B5, B6, B7 को एक साथ समझ लेते हैं। B5 में देखिए, B5 जो होता है, B5 B6, B7,
तो B5 जो होता है वो आपके पैरों में जलन और थकान के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब आपके पैर से शुरुआत होता है, आपके चरण से, चरण पाद से शुरुआत होगा B5 का। B6 तक आते आते क्या होगा, आपको झुंझुनी आने लगेगी, चिड़चिड़ापन होने लगी, और एक खासकर किसमें होता है, जो टीबी का मरीज होता है और एक विशेष प्रकार की दवा ले रहा है। ठीक है। B7 किसमें होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा जिम वगैरह कर रहे हैं, अंडे का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, उसमें क्या है, बायोटीन को जब ब्लॉक ही कर देंगे तो फिर बायोटीन नहीं बन पाएगा, तो आपके बाल झड़ जाएंगे। इसलिए बॉडी बिल्डर्स को भी ये बायोलॉजी पढ़ना चाहिए ताकि वो लोग अवेयर रहें। अब इसे समझते हैं। B9 की कमी से एनीमिया होता है, इतना समझ ली, ये सफिशिएंट नहीं है। B9 से आप ये समझिए, ये ज़्यादातर क्या होता है, गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करता है। जब गर्भावस्था में बच्चा होता है उनके महिलाओं के गर्भ में, और उनमें यदि विटामिन B9 की कमी है तो बच्चे का दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, उसकी रीढ़ की हड्डी का सही से विकास नहीं हो पाएगा। मतलब B9 वो विटामिन है जो माँ और बच्चों के लिए जीवनदायिनी है, अर्थात ज़िंदगी की नींव है। तो B9 को याद रखने का सबसे अच्छा ट्रिक तो यही है कि बच्चा कितने समय तक माता के गर्भ में रहता है, तो 9 महीने तक, उसी से आप B9 को याद करके रखिए। और इसमें क्या होता है, आरबीसी जो है हमारा, आरबीसी बड़ा हो जाता है। और इसका एक आपको बेनिफिट ये है कि B9 में भी आरबीसी बड़ा हो जाता है, B12 में भी आरबीसी बड़ा हो जाता है। ठीक है, दोनों में आरबीसी बड़ा हो जाता है। अब B12 को देख लेते हैं, इसकी कमी से मानव में रक्त की कमी से रक्त अल्पता नामक रोग हो जाता है। अब इसे समझ लेते, आपने कभी अपने गांव देहात में या शहर में भी कुछ लोगों को देखा होगा, वो लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे उनका बुढ़ापा आने लगता है तो बहुत ज़्यादा साधु किस्म के आदमी हो जाते हैं और अत्यंत मतलब विशुद्ध शाकाहार का पालन करने लगते हैं। विशुद्ध शाकाहार का, शाकाहार समझ रहे हैं, जो मांस वगैरह अंडे वगैरह नहीं खाते हैं। ठीक है। अब विशुद्ध शाकाहार का पालन करने लगते हैं तो इसमें क्या हो, वो लोग वीगन हो जाते हैं। वीगन क्या होता है, जो मतलब एनिमल से, एनिमल मतलब ये गाय भैंस बकरी, इनसे मतलब इनके शरीर से आने वाले किसी भी प्रोडक्ट का सेवन नहीं करते हैं जो वीगन लोग होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में B12 की कमी होने लगती है, B12 की कमी होती है। और हम लोगों में क्या होती है, रक्त की कमी होती है, रक्त अल्पता हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, लड़खड़ा के चलना, धुंधलापन, जो कई बुढ़े होते हैं गिर जाते हैं, नहीं दिखता है। तो क्या है, ज़्यादातर मतलब शाकाहार का पालन करो पर अति में नहीं करो। तो अब आप कहेंगे कि भाई हम तो मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी हैं, तो क्या करें। दूध है, दूध, पनीर है, दही है, ये क्या है, इनका सेवन करते रहेंगे तो आपके शरीर में B12 बना रहेगा। अब हम एक ओवरव्यू से इसके बारे में सब समझ लेते हैं। देखिए, विटामिन B9 और B12 को एक साथ याद रख लीजिए। दोनों से क्या है, आरबीसी बड़ा होता है। आरबीसी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसमें रक्त अल्पता है, इसमें एनीमिया, मतलब ब्लड से संबंधित ही रोग होता है। B9, B6, B7 को एक साथ देखिए। B7 क्या है, आपका एक तरीके से ब्यूटी से संबंधित है। जो लोग बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं उसके चक्कर में वो क्या करते हैं, ज़्यादा अंडे का एक भाग खाते हैं। ठीक है, उसके जिससे बायोटीन क्या हो जाता है, बायोटीन नहीं बन पाता है। ठीक है। B6 क्या होता है, उन लोगों में होता है जो टीबी की बीमारी से ग्रसित हैं, वो एक विशेष प्रकार की दवा ले रहे हैं जिसके कारण B6 की कमी हो जाती है। B5 किसी में कम नहीं होता है। B5 जो है, आप कुछ भी खाइए उसमें B5 मिल जाएगा। अब केवल चाय ब्रेड खाते जा रहे हैं तब, या फिर चाय चावल खाते जा रहे हैं तब दिक्कत है। अब आप ऐसा कीजिए, पेन और कॉपी उठाइए, पूरे B कॉम्प्लेक्स को आप 1 से 1.5 मिनट में याद कर लो। ठीक है, कॉन्सेप्ट उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो आप इस ट्रिक को याद रखिए, उससे आप पूरा बी कॉम्प्लेक्स को समझ सकते हैं। इसमें क्या याद रखना है, एक थिया नाम की लड़की थी, थिया नाम की लड़की, कौन, थिया नाम की लड़की, लिखिए थिया। एक थिया नाम की लड़की थी, वो हाथ में क्या रिबन पहने हुए थी। ठीक है, रिबन पहने हुए थे। और वो रिबन कैसी थी, ऐसे समझ ले, हम लोग क्या कल्पना करते हैं जब सब लोग हाथ में जैसे स्मार्ट वॉच पहनते हैं, वैसी स्मार्ट रिबन थी। ठीक है, थिया नाम की लड़की स्मार्ट हाथ में एक रिबन पहने हुई थी, और उसकी एक दोस्त का नाम था नियासिन।
और नियासिन कहाँ रहती थी? मिस्र में। जहाँ क्या है, मिस्र में रहती थी, या फिर जहाँ पेंटो की पिरामिडें हैं, पेंटो की पिरामिडें हैं। तो रिया क्या है, रिया के हाथ में एक जादुई रिबन पहने थी, वो अपनी दोस्त नियासिन के यहाँ गई, जो क्या है मिस्र में रहती थी, जहाँ पेंटो की पिरामिडें हैं। किसकी पिरामिड है? पेंटो, पेंटो की पिरामिडें हैं, वहाँ गई। तो उसने क्या किया, अपने हाथ में एक बायो फोल्डर लिया था। बायो फोल्डर क्यों लिया था? क्योंकि जो मिस्र की पिरामिड में कौन होती है? मम्मी होती है ना, मम्मी के अध्ययन करने के लिए बायो फोल्डर लिया था। और वो भारत से थी, तो एक कोबरा भी साथ में ले गई थी। कोबरा, हमारे यहाँ सांप वगैरह का बहुत वो है, ठीक है। इतना आपने लिख लिया, समझ लिया स्टोरी। अब थिया, थिया के सामने लिखिए थायमीन। हाथ में रिबन पहने थे, तो रिबन के सामने लिखिए राइबोफ्लेविन, ठीक है। नियासिन जो उसकी दोस्त थी, मिस्र में रहती थी, तो नियासिन लिखिए। नियासिन के सामने आप लिखिए नियासिन, विटामिन B3, ठीक है। और पेंटो, जो पेंटो की पिरामिड बताए हैं, पेंटो से लिखिए B5 अर्थात पेंटोथेनिक एसिड। पिरामिड के सामने लिखिए पायरिडॉक्सिन, ठीक है। अब हाथ में क्या लिया था? वो एक बायो फोल्डर लिया था, बायो फोल्डर। तो बायो के सामने लिखिए बायोटिक, फोल्डर के सामने लिखिए फोलिक एसिड, ठीक है। और अपनी भारत की थी वो थिया नाम की लड़की, तो क्या ले गई थी? कोबरा भी साथ में ले गई थी। कोबरा के सामने लिखिए कोबालामिन। आपको क्रमागत रूप से पूरे बी कॉम्प्लेक्स के नाम याद हो गए होंगे। अब इन सबको हम समझ लेते हैं एक ओवरव्यू से। अगर आपको कोई थकान है या शरीर पे कोई पीलापन आ रहा है, तो सोचिए, हमें डॉक्टर के पास जाने से पहले एक बात भी सोच लीजिए कि कहीं हमें बी कॉम्प्लेक्स की कमी तो नहीं हो रही है। बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब क्या है, बी कॉम्प्लेक्स में कितना विटामिन? विटामिन B6 और B12। इससे क्या होता है, आपके हाथ पाँव में सुनसुनी हो जाती है। तो लिखिए, ये B6 लिख लीजिए, कॉमा लेके B12 लिखना, B12 लिख देना, उसमें लिख देना हमारे हाथ पाँव में क्या होता है, हाथ पाँव में सुनसुनी जो होने लगती है, वो B6 और B12 की कमी से होती है, ठीक है। अब लिखिए B2 और B9, B2 और B9, ठीक है, B9। इसके सामने लिखिए, अगर क्या है आपके मुंह में छाले पड़ जा रहे हैं, कई लोगों के देखते हैं आए दिन यही कहते हैं हमारे मुंह में छाले पड़ गए, हमारे मुंह में छाले पड़ गए, तो वो क्या है B2 और B9 की कमी की वजह से होता है, ठीक है। फिर लिखिए B3 जो नियासिन वाला है, ठीक है। आपकी जैसे कई लोगों का आपने हाथ पांव देखे हो, एकदम हाथ पे एकदम काला सा कुछ मोटी सी परत पड़ जाती है, मतलब उनकी स्किन काली हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। ऐसा कोई आदमी आपको दिखाई दे तो आप सोचना कहीं इसमें विटामिन B3 की कमी तो नहीं है, नियासिन की कमी तो नहीं है। और जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनके बाल झड़ रहे हैं, या फिर जो लड़कियां जिनके क्या है नाखून टूटने लगते हैं, उनके बाल झड़ने लगते हैं, मतलब ब्यूटी से संबंधित कौन सा है? बायोटीन विटामिन, B7 विटामिन, ठीक है। अब मैं आपको 2 मिनट में इसे फिर से रिवाइज करा देता हूं आपको। देखिए, विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज फंक ने की थी, फंक ने 1911 में, ठीक है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी और सी। वसा में ADKE। विटामिन शब्द का प्रयोग किसने सर्वप्रथम किया? तो फंक ने। विटामिन ए क्या है? रेटिनॉल, ठीक है। रेटिनॉल से क्या होता है? आपको रतौंधी आती है, मतलब मैंने आपको बताया था कि एक स्टडी है राजस्थान की, जिसमें एक लड़की को स्कूल में सब सामान्य दिखता था लेकिन ब्लैक बोर्ड नहीं दिखता। हमारी आंखों में 2 सेल्स होती हैं, रॉड सेल और कॉन सेल। उनमें जो रॉड सेल होती है वो इसके लिए जिम्मेदार होती है। आपने कभी देखा होगा कि आप धूप में से एकदम धूप, मतलब एकदम प्रचंड धूप से अपने घर पे आते हैं तो आपको दिखना बंद हो जाता है, तो वो इसी रॉड सेल की वजह से है। इसमें विटामिन ए में हमारी आँख की कौन सी सेल प्रभावित होती है? रॉड सेल प्रभावित होती है। और फिर से सबका है गाजर, हरी सब्जी, घी, लेकिन गाजर को ज़्यादातर ध्यान रखिए, ठीक है। अब विटामिन बी जो है, विटामिन बी अलग अलग कॉम्प्लेक्स है, ये बाद में देखेंगे। विटामिन सी को एक बार देख लेते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड जो हम लोग कहते हैं आंवला खाना चाहिए, वो इसीलिए होता है, हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और खट्टे और रसदार फल कहाँ पाए जाते हैं? नागपुर के आसपास महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, तो इससे आप विटामिन सी को याद रख सकते हैं। कोई नागपुर का व्यक्ति मिले या नागपुर से जाओ तो ध्यान रखना कि यहाँ विटामिन सी की कमी होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यहाँ रसदार फल पर्याप्त मात्रा में है।
विटामिन डी को कैल्सीफेरोल बोलते हैं। जो हड्डियों की समस्या होती है रिकेट्स, ये क्या है? हमने पिछले चैप्टर में आपको ऑस्टोमेलेसिया, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह पढ़ाया था, तभी रिकेट्स के बारे में भी पढ़ाया था। और वो क्या, ऑस्टियो संबंधित करता है हड्डी से, और हड्डी के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी रहता है, तो इसका नाम है कैल्सीफेरोल। ठीक है, और रिकेट्स नामक रोग होता है। और सब लोग जानते हैं कि विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में जाओ, मक्खन, और दोपहर के टाइम पे मक्खन खाओ, आंवला खाओ, मछली का तेल खाओ, तो विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिलेगी आपको। विटामिन ई को क्या कहते हैं? विटामिन ई को टोकोफेरोल कहते हैं, टोकोफेरोल। और इसकी कमी से क्या है, नपुंसकता रोग होती है। कोई आदमी अंकुरित अनाज खा रहा हो, खासकर गेहूं खा रहा हो अंकुरित, तो समझ लेना कहीं इसमें विटामिन ई की कमी तो नहीं, डॉक्टर ने बताया हो कि आप अंकुरित गेहूं खाइए। और विटामिन की को फिलोक्यूनिन बोलते हैं। और ये क्या करता है, जो घाव होते हैं उसमें स्कंदन का काम करता है, ऐसे ऐसे पपड़ी सी पाड़ देता है विटामिन की। और आपको मटर पनीर की सब्जी खाते रहो तो विटामिन के पूरा होगा। उसमें क्या, सब्जी में क्या, पनीर डाल लेना, टमाटर डाल लेना, शिमला मिर्ची डाल लेना, मटर डाल लेना, और भी एक दो सब्जी और डाल लेना, तो आपको विटामिन ए की कमी नहीं होगी। अब इसे देख लेते हैं, इसको याद कैसे कराया था। विटामिन बी का नाम थियामीन, तो थिया। विटामिन बी टू का रेबन, रेबन से राइबोफ्लेविन। बी3 का नियासिन। और बीटा कहाँ गई थी, पेंटो की पिरामिड पे, तो पेंटोथेनिक एसिड। बी6 पायरिडॉक्सिन। बी7 बायोटीन। कौन सा, बायो फोल्डर उसके हाथ में था, तो बी7 बायो। और बी9 से फोल्डर अर्थात फोलिक एसिड। और बी12 से कोबरा, कोबरा से कोबालामिन। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो आपको याद तो हो गया होगा। और हमारी परीक्षा में मेन हमारा एम होता है कि हम उसका सही क्वेश्चन टिक कर सकें। ठीक है, बाकी धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और एक बात मेरी याद रखिए, तो आपको आज क्या है, 15 अगस्त है, तो अपनी तरफ से आपको कुछ हल्का फुल्का बता देते हैं। चीज़ें कठिन होती हैं तो हमें कैसे उनके सामना करना चाहिए। यदि आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, संशय हो रहा, तो उसे बार बार पढ़िए। और आज 15 अगस्त पे हम आपको एक कविता सजेस्ट करते हैं, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की राम की शक्ति पूजा। यदि आप उसे पढ़ लेंगे तो जीवन में कभी भी परेशान नहीं होंगे। उसकी एक पंक्ति आपको सुनाते हैं। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, और रह रहे उठता जग जीवन में रावण जय भय। इनका कहने का मतलब था कि राम जैसे स्थिर और धीरवीर पुरुष को भी एक बार संशय ने डगमगा दिया था। तो उनके एक चतुर मंत्री जाम्बान थे, उनने राम को बताया कि, तो चतुर मंत्री जाम्बान ने क्या कहा कि हे रघुवर, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम बरो बजय संयत प्राणों से प्राणों पर, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। जाम्बन ने कहा है कि जब रावण अशुद्ध होकर भी माता शक्ति को प्रसन्न कर लिया है और आपके बाणों को विफल कर रहा है, तो आप उसकी आराधन का अपने दृढ़ आराधन से उत्तर दो। जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा अपनी बुद्धि को स्थिर करो, चीज़ों को समझो और लिखकर समझकर जैसे भी हो याद कीजिए। और फिर भी नहीं आ रहा है तो फिर मैं आपके साथ हूँ, ट्रिक से आपको लास्ट में याद करा ही देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।